को कपड़ों का कोई कुछ कपड़ों का चीना, हाँ चीना के साथ ही चीना गंदी है एकदम, गाड़ी चढ़ जाती है उसके जो उतरती है ना, तो गाइस खुदरापन है। आप कह सकते हैं कि आप गरीब हो, हम अमीर है, तो आप हम गरीब है तो इसलिए हम आपको, तो कन्नू को भी कहा था, जो कन्नू को चीना को मैंने कहा हम वो खोल लेते हैं डॉग्स के। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि बस त्योहार दिन पर दिन निकलते जा रहे हैं। पहले इंतज़ार था करवा चौथ का, करवा चौथ खत्म होगा तो ओहोई का व्रत आएगा, मतलब ओहोई माता को पूजना है, वो भी ख़त्म हो गया। तो बस अब सोमवार की दिवाली है और अब आज हो गया मंगलवार, तो बस दीपावली भी आने वाली है, उसके बाद सारे दिन त्योहार खत्म। हमारे यहाँ पर गुरु नानक बर्थडे भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पूर्णमासी में जब कार्तिक का महीना ख़त्म होता है तो यहाँ बहुत रौनक होती है। मंगल बाजार वाली साइड पूरी की पूरी बहुत रौनक होती है। यहाँ पर जो मतलब नगर कीर्तन निकाला जाता है बहुत धूमधाम से निकाला जाता है। वो उसी दिन निकलता है जिस दिन गुरु नानक बर्थडे होता है। तो पूरे मंगल बाजार में या पूरे यहाँ पर बहुत रौनक होती है। तो गाइस ये देखो, कोको को बिल्कुल गंजा करा दिया है, कोको को पूची को दोनों को करा दिया। देखो यहाँ पर इनको ईचिंग हो गई है, वो इसलिए हो गई है क्योंकि ये वाला मौसम ऐसा है। तो वहाँ पर जो सारे आ रखे थे डॉगीज, तो उनके साथ सबको प्रॉब्लम होती है, तो बिस्किट खा रही है अपने। इसको भी मैंने गंजा करा दिया है। तो हमारे घर की खेती है भाई, अपने आप उग जाएगी। तो इसको इंजेक्शन लगे हैं और साथ में डॉक्टर साहब ने इसको 2 दवाइयाँ भी दी हैं। ये देखो 2 दवाइयाँ दी है, एक दवाई दी है लगाने वाली और एक रात को रोटी में गोली है। ये गोलियाँ हैं, आधी आधी दोनों को रात को देनी है। तो मैंने अभी संभाल के रख दी है इसकी गोलियाँ, तो इनको दूंगी। तो ये तो अपने घर की खेती है भाई, आ जाएगी। तो अभी इसको बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही थी, देखो गाइस लाल लाल हो रखा है इसका। तो उसको इंजेक्शन, अब 10 दिन बाद इसको फिर इंजेक्शन लगेंगे। तो पूछी को मैंने, कोको को मैंने कपड़े पहना दिए क्योंकि उसके दाने निकल आते हैं, आपको पता है। तो उसको मैंने कपड़े पहना दिए ताकि अपने आप को खून ना निकाले। और इसने भी देखो बारिश कर करके अपने आप को लाल कर लिया है। तो आज हमारी राधा रानी नहीं आई है, राधा काम करने नहीं आई। तो उसको कोई काम था तो फ़ोन आ गया था कि मैं नहीं आ सकती। तो बस सारा काम किया, झाड़ू पोछा बर्तन, अभी बर्तन साफ़ करके आई हूँ। और दोपहर को बन रही है लंच में भिंडी। रात को बने थे माँ राजमा, तो मैंने कहा वो खा लेंगे, साथ में भिंडी। अभी तेल रख के आई हूँ, तो तेल जब तक जलता है तो मैंने कहा तब तक मैं थोड़ा सा उसका अच्छे से पक जाए। तो भिंडी काट दी है, तो अभी बनाते हैं पहले भिंडी। तो कन्नू को भिंडी बहुत अच्छी लगती है। हमारी चीना कभी भिंडी नहीं खाती, गोलू भी पहले नहीं खाती थी, मगर अपने घर में वहाँ जाके बस कब देखो तो कई बार कहेगी कुरकुरी भिंडी कुरकुरी भिंडी। तो पता नहीं कौन सी कुरकुरी भिंडी होती है गाइस, ये बताना मुझे। तो मेरे को तो भिंडी बहुत अच्छी लगती है, ये भी बहुत कम खाते हैं भिंडी। मगर दाल है, दाल के साथ थोड़ी सी खा लेंगे भिंडी। लंबी काटी है मैंने, गोल नहीं काटी। तो कहते गोल मुझे अच्छी नहीं लगती, लंबी अच्छी लगती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। देखो इसको गाइस ईचिंग हो रही है, तो इंजेक्शन लगे हैं। तो ये देखो इसको ईचिंग हो रही है, देखो गाइस ये देखो इसको इंजेक्शन लगे हैं। तो वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप कोई कुछ मत करना, बस इसको पानी दे दो। तो अभी थोड़ी जलन हो रही होगी तो ये ठीक हो जाएगी। तो बस पहले बना के आती हूँ भिंडी। तो बस लंबी आई हूँ, सॉरी लंबी भिंडी काटी है और तेल भी जल गया, देखो उसका कलर चेंज हो गया। तो बस भिंडी इसमें डाल दो। प्याज बिना प्याज के भिंडी बनाती हूँ, कई बार प्याज डालती हूँ, कई बार नहीं भी डालती, तो बिना प्याज के बनाती हूँ। तो बस साथ साथ लगा दिए हैं कपड़े। कपड़ों का रोज का काम है, एक दिन कल हुई थी नहीं धोए, तो आज हो जाएंगे ढेर। कल है बुधवार, कल भी थोड़े बहुत, वीरवार फिर धुलेंगे नहीं, आगे दिवाली आ जाएगी। तो गोलू के घर भी जाना है, तो इसलिए पहले ही धो के इसका काम ख़त्म करते हैं कपड़ों का। तो गाइस भिंडी बन के बिल्कुल हमारी तैयार हो चुकी है। बस आधा किलो भिंडी थी, ऐसे लग रहा है जैसे जरा सी भिंडी है। बस आधा किलो भिंडी है, तो लंबी है, प्याज नहीं है ना, तो इसलिए इसका कोई मतलब बड़ी नहीं है। तो आधा किलो भिंडी है ये बस गाइस। तो बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। तो थोड़ा सा इसको अभी ढकते नहीं है, ढकेंगे तो भाप से पानी पानी हो जाएगा। जब ठंडी हो जाएगी ना तो इस पर इसकी ढक्कन इसको दे दूँगी। देखो इस पर अभी भी देख लो ढका हुआ था, तो कैसे इसका पसीना पसीना सा हो गया। तो ये पानी सारा इसके अंदर जाएगा, तो इसको ठहर के ढकेंगे। तो गाइज आजकल की जो मेहंदी है एकदम गाड़ी चढ़ जाती है, उसके जो उतरती है ना, तो गाइज खुदरापन है सारा। मुंह पे लगाती हूँ ना, बड़ा गंदा लग रहा है। मुंह पे लगते ही ऐसे जो उतरती है ना जब मेहंदी, तो ये देखो ऐसे खुदरी खुदरी ऐसे लग रहा है जैसे हमारा मांस उतर रहा होता है। जैसे सर्दियों में हमारा हल्का हल्का मांस उतरता है ना, ये देखो गाइज बड़ी वो चढ़ रही है। आपके साथ भी ऐसे होता है, मुँह पे लगाओ तो ऐसे लगता है खुदरा खुदरापन। ये देखो मेहंदी उतर रही है गाइज, चढ़ती भी बहुत जल्दी है, उतरती भी बहुत जल्दी। तो सोमवार की दीपावली है, तो मंगल बाजार नहीं लगेगा, यानी कि दीपावली के बाद लगेगा। तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। अब देखती हूँ अगर कुछ थोड़ा सा सामान चाहिए होगा तो लेके आती हूँ। तो मेरा दिल था कि ओम गणेश जैसे मंदिर में
शुभ लाभ ऐसे देख के आती हूँ, जो पसंद आता है तो मंगा बाजार से लेके आती हूँ। और एक रेड कलर का कपड़ा भी चाहिए थोड़ा सा बिछाने के लिए। और आप ये देखो कोको रानी को, कोको की भी तबीयत ठीक नहीं थी, इसको भी इंजेक्शन लगे हैं तो इसको मैंने ड्रेस पहना दी। आपको पता है इसके देखो ये दाने भी हैं ना सारे, तो मुझे डर लगता है कि कहीं ये बाल होते हैं तो ठीक रहता है, ऐसे कहीं खून ना निकाल दे, इसलिए मैंने इसको ड्रेस पहना दी। इसको देखो गाइस ऐसे, आपको पता ही है इसके स्किन में प्रॉब्लम है। और ये गंजी गंजी देखो, कोई बात नहीं, थोड़े दिन की बात है, ठीक हो जाएंगे। तो अभी हफ्ते बाद फिर इनको इंजेक्शन लगेंगे, 10 दिन बाद बुलाया। और दवाइयाँ वगैरह रात को मैं दे दूँगी, इसको आधी आधी गोली देनी है और सुबह लोशन लगाना है, तो बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो आज मंगल बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश था। सबको पता है कि दीपावली सोमवार की है, दोबारा मंगल बाज़ार नहीं आएगा, तो मुझे भी ये था, मैं भी अपना सामान थोड़ा बहुत लेके आई। कुछ ये आज मेथी लेके आई हूँ गाइस, पहली बार मैंने भैया से ही मेथी हाथ से कटवाई, बिल्कुल खुद चुग के खुद भैया से करवा के ये आधा किलो मेथी कटवा के आई हूँ। कल बनेंगे मता आलू मेथी। तो ये अदरक है, चाय में डलती है, बिना मेरे को अदरक चाय में ना डालूँ तो मुझे टेस्ट नहीं आता गाइस। और ये खीरे हैं, हमारा कन्नू खाता है, ये वाले खीरे खाता है। और ये मूली है, दीपू है, दीपू कहता है कि मुझे भी रोटी के साथ मूली या प्याज काट दो। तो आज का सीजन में मूली है, तो फिर मैं मूलियाँ ही ले आई। मैं कहा चलो मूली काट देंगे। और काकू आया भाई, काकू किससे मिलने आया है? कोको की कटिंग बिल्कुल गंजी कटिंग कर दी। तो मैंने सोचा कि चलो अपने आप को परेशान ना करे, तो मैंने फटाफट इसको कपड़े पहना दिए। ठीक है ना? और तेरे पेपर खत्म? पेपर तो अब तो छुट्टी होने वाली है दिवाली की। हाँ, 18 तारीख से छुट्टी हो जाएगी ना। हाँ 20 की है ना, तो 18 से हो जाएगी। हाँ धनतेरस से। तो कितने दिन रह गए? 14, 15, 16, 17, 3 दिन, 2-3 दिन। आज का दिन तो हो गया, आज का दिन तो खत्म, 3 दिन रहते हैं। 14 तो आज निकल गई ना। हाँ 15, 16, 17, हाँ 3 दिन ऐसे फुर्र ऐसे करके निकल जाएंगे। उसके बाद दिवाली। हाँ फिर दिवाली, हैप्पी दिवाली। तो बस मुझे जो समझ आया गाइस थोड़ा बहुत ले लिया। जैसे दिए ले लिए, दिए तो सगन के होते हैं, दिए तो जलाने ही होते हैं। और ये है, ये तो तेल के भर का रात को जलता ही जलता दिया। एक ये 12 दर्जन ले लिए। ये आसन ले लिया कि चलो माता रानी, ये लड्डू गोपाल जी या साईं बाबा जिस पे विराजमान हो जाएंगे। मेरे पास एक बड़ा सा है, एक वो भी है, तो यहीं पर ही टेबल पे ही सब लगता है दरबार। तो ये हो गया। जैसे ये माता रानी के लिए ये हो गए, पैर हो गए, कहते हैं माता रानी के पैर लगाने चाहिए, माता रानी जरूर आती है घर के अंदर। और एक ये लेके आएंगे गाइस मंदिर के लिए, ये ओम, एक ये ओम है और एक ये स्वास्तिक, ये लेके आए बस। और कुछ नहीं लेके आए गाइस ज़्यादा, क्योंकि इतना कुछ मैंने क्या करना है ला के। तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत ले लिया सजाने का। मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि पिछली बार हम लाए थे थोड़ा बहुत सजाने का, जो ज़रा सा हल्का हल्का है। तो बाकी इतना दिल भी नहीं था लाने का कुछ, बस थोड़ा बहुत वही लेके आए जो सगन की ज़रूरत थी। अब दिए भी कह रहा है, ये देखो पूजा पाठ तो करनी है, तो ये दिया तो पूजा के लिए चाहिए। ये अब ये दिए हैं, एक तुलसी पे जल जाएगा, जैसे नलके पे हो गया, ये ऐसे है दरबार पे, मंदिर में हो गए, इधर हो गए, बस यही थोड़ा बहुत ही लेके आई हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें संभाल के रखती हूँ। और कल बनेगी आलू मेथी, तो पहली बार इस सीजन की पहली बार आलू मेथी बनेगी। बस ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने मूली को काट दिया है डब्बी में, बस बंद करके इसको फ्रिज में रख देती हूँ। और भाई को इनको ऐसे कहते बड़ी बड़ी मत काटा कर, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हो, बस एक टुकड़ा उठाओ और खा लो। तो ऐसे मैंने काट के 2 मूलियाँ रख दी है। अन्नू प्रिया सक्सेना जी शिजानपुर से हैं, वो हमारे घर में भी आए थे। ऐसा नहीं है कि मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ती, आप मुझे लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, हमारे ब्लॉग्स देखते हैं, अच्छी बात है, आप हमें प्यार करते हो, बहुत अच्छी बात है। मगर ये नहीं आप कह सकते कि आप गरीब हो, हम अमीर हैं, तो हम गरीब हैं तो इसलिए हम आपको कमेंट्स के जवाब नहीं देते। आपको पता है कि मेरी मम्मी भी ठीक नहीं है, मेरा भाई भी ठीक नहीं रहता, तो अब आना जाना भी लगा रहता है, दिन त्योहार के दिन है, तो इस वजह से मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पाती। ये नहीं है कि मैं कमेंट्स पढ़ती नहीं हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। और अगर आपको लगता है कि मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती तो मैं रोज़ कमेंट्स पढ़ा करूँगी और आपको रिप्लाई भी दूँगी। थैंक यू सो मच ब्लॉग देखने के लिए। एक कमेंट आया है दुबई से, तो उनकी आईडी है बटूल जैदी के नाम से। तो उन्होंने लिखा है कि आंटी
भाई आपका भाई पहले थोड़ा सा कमज़ोर था, अब थोड़ा सही हो गया है। चलो ठीक है, अच्छी बात है कि वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, मम्मी भी धीरे धीरे रिकवर कर रही है। वो कंचन के पास है, भाई मेरे पास है। और आपने कहा था कि आप, मेरी बेटी आपका ब्लॉग देखती है, 5 साल की है। थैंक यू सो मच। बेटी को बटूल है उसका नाम, लड़की के नाम से ही आईडी है, बटूल ज़ैदी। तो थैंक यू सो मच बच्चे, जो आप मेरा ब्लॉग देखते हो, इतना प्यार करते हो, इतनी दूर से भी आप हमारा ब्लॉग देखते हो। और आपने कहा था स्वीटी आपका नाम है, मतलब कि बेटी की जो मम्मी है उनका नाम स्वीटी है। तो उन्होंने कहा था जब मैं इंडिया आऊँगी तो मैं आपसे मिल सकती हूँ। तो बिल्कुल मिल सकते हो, क्यों नहीं मिल सकते। आप कभी भी इंडिया आओ तो बेधड़क होकर मुझे कॉल कर देना, इंस्टाग्राम पे कॉल कर सकते हो। तो आप कभी भी इंडिया आओ मुझसे मिल सकते हो, उसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। अगर कभी मैं दुबई आई तो मैं भी आपसे ज़रूर मिलूँगी आके। आप इतना प्यार करते हो, इतना हमें लाइक करते हो, आपके बच्चे हमारे ब्लॉग देखते हैं। तो थैंक यू सो मच ब्लॉग देखने के लिए। बस अभी मैं निक्की के पास आई हूँ। मैं निक्की के पास आती हूँ, देखती हूँ निक्की क्या कर रही है भाई। आराम तो ये तो जरूरी है बड़ा। आराम जरूरी है बहुत ज्यादा, क्या ही करें, अभी तो आराम में ही है हम लोग। मेरी पूछी को देखो, बेचारी गंजी हो गई, सारी पतली हो गई है। हाँ पता है, इसको दवाइयाँ भी दी हैं, लोशन भी दी है। मैं सुबह लगाऊंगी अपने बच्चे को, मेरा बच्चा, मेरा काका, इसको लगाऊंगी सुबह। अभी दवाई देती हूँ, आधी आधी गोली है, 7 गोलियाँ, आधी अभी रात को देनी है, आधी इसको, आधी इसके खाने में, और लोशन लगाना है, वो सुबह लगाएंगे। जो शानदार लेके आऊंगी, गला इसका लग रहा है, मैंने कहा दवाइयां मौसम चेंज है ना, अब तेरे को पता दिवाली पे धुएं से फिर हो जाएगा। हाँ, तो अभी भी आप बिना मास्क के बाहर जाओ, इतनी धूल मिट्टी, इतनी डस्ट है ना, तो कोई वो नहीं है, हज नहीं है बाहर जाने का ऐसे। हाँ तो बेकार है, बिना मास्क के तो जाना ही नहीं चाहिए, वैसे पोल्यूशन इतना ज्यादा है। मैं भी सोच रही हूँ कोई ना बिजनेस स्टार्ट करूँ। सारा दिन घर में टाइम पास नहीं होता, दुकान पे जाती हूँ, कितना जाऊँ, क्या करूँ। कोई कपड़ों का, कोई कुछ तो कपड़ों का, चीना के साथ ही चीना ने बोला है कि मम्मी आप करो मेरे साथ। मैं किसी और के साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहती, क्योंकि आजकल पार्टनरशिप करने से दिक्कत होती है। अपने बच्चे का कोई बात नहीं, वो मेरा बच्चा है ना, अगर नुकसान है तो मैं सह लूँगी, फ़ायदा होगा तो मैं सह लूँगी। मेरा बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, दूसरा बंदा जो पराया होता है वो नहीं सहता है ना। अपने बच्चे का कोई बात नहीं, ज़्यादा इसको मिल जाएगा, थोड़ा मुझे मिल जाएगा, मैं माँ हूँ तब भी शांति है, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। हाँ वो तो रहता है, सपोज करो रौनक है, अगर मुझे इसके साथ करना है या इसको मेरे हाँ, साथ करना है, तो कोई वो तो चीजें अलग। हाँ, वो तो फिर माँ बेटे की बात अलग होगी। जैसे माँ बेटे की कोई नुकसान भी होता है तो भी हम सह लेंगे दोनों, या फायदा होता है तो भी कर लेंगे। तो मैं वही सोच रही हूँ। हाँ, तो कपड़ों का ही अभी दिवाली के बाद, अभी दिवाली के बाद। हाँ, तो करो, पहले बैठ के क्या करना है, घर में पहले बैठे रहो। हाँ, मैंने तो कन्नू को भी कहा था, जो कन्नू को, चीना को, मैंने कहा हम वो खोल लेते हैं, डॉग्स की नहीं होती शॉप जिसमें डॉग्स का सामान मिलता है, तो वो खोल लेते हैं। अब देखो फिर वो कहती नहीं चीना मम्मी कपड़ों का ही देखते आप ना कपड़ा करोगे, क्या कपड़ा है आपके, उसमें चल सकते हैं, क्योंकि आपका वैसे ही पेज इतना ज्यादा वो है। हाँ, और आपका रिस्पॉन्स अच्छा आ जाएगा उसमें, सही मैटर। इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज तो मेरे को खुद सही रिस्पॉन्स आता है इंस्टाग्राम पे। हाँ, आप दोनों का सही आ जाएगा। अच्छी हमारी रीच है। हाँ, जैसे कि कोई भी कपड़ा रेडीमेड पहन के दिखाया, उसके ऐड कर दो, और उसमें क्या वो तो करना पड़ेगा ही ना। देखो अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाने के लिए तो चीजें है, ये तो है नहीं कि हम आस पड़ोस में देते रहेंगे कपड़ा। अब उस टाइप का स्केल का काम तो है नहीं अब। नहीं अब है ऑनलाइन का जमाना। हाँ, ऑनलाइन का पहले मेरे पैर खाली हो, तो ऑनलाइन का वैसे ही जमाना, तो जितना हो सके ऑनलाइन जाओ। अब चीना और मैं सोच रहे थे, उसे निखिल भी कह रहा था, कहता मम्मा आप कर लो दोनों, माँ बेटी कर लोगे सही रहेगा, किसी और को बीच में मत डालना। मैं तो किसी और को, मैं तो पार्टनरशिप के खिलाफ हूँ, मगर बेटी है तो कोई बात नहीं, मुझे पता है ना। हाँ, और ज्यादा भी अपने बच्चे पास चला गया तो पता अपना बच्चा है ना। हाँ, दिक्कत नहीं आती पार्टनरशिप में, तो तेरे को पता है 1-1 रुपए का हिसाब होता है, माँ बेटी में कोई हिसाब ही नहीं है। तो इसलिए हम दोनों करेंगे, फिर देखते हैं। कर लो, फिर सूट दूंगी तुझे पहनने को। फिर गाइस हमें नया सूट मिलेगा पहनने को, हम रोज आपको नए सूट के साथ मिलेगा, अब भी थोड़े से ऐड करनी सीख जाएंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को जाते जाते वीडियो देखो, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो। लोग देखते हैं गाइस, बहुत लोग देखते हैं, बस सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है तरुण बसरा 9, अगर वो भी आपने फॉलो नहीं किया तो वो भी फॉलो करो। मिलते हैं कल आपको एक नई ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। तो अब दिन त्योहार आ रहे हैं, तो आप लोग भी अपना दीपावली की शॉपिंग में लगे होंगे। मैं भी थोड़ा बहुत, जैसे आपको दिखाया, मैं तो ज़्यादा लेके नहीं आई, थोड़ा बहुत दिए वगैरह लाई हूँ, बाकी देखेंगे। तो मिलते हैं कल आपको, बाय बाय गाइस।